मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताया ज़रूर करें। इस कहानी के 3 पात्र होते हैं, सुमित्रा, राजन, रानी। सुमित्रा जी एक मीडियम परिवार की होती हैं, गांव में रहती हैं, कोई कमी भी नहीं होती है, मगर उनके घर में फ्रिज नहीं होता, ये कमी होती है। अब क्या होता है कि उन्होंने एक बिल्ली पाली होती है। घर में बहू आती है। बहू को कुछ दिनों बाद खाना वाना बनाना होता है। बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। क्यों परेशान हो जाती है? बिल्ली आए दिन कभी किसी चीज़ में मुंह मार जाती थी, कभी किसी चीज़ में मुंह मार जाती थी। बहू बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो जाती है। एक दिन बहू खीर बनाती है, उसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट डालती है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद बिल्ली आती है, वो ऊपर करके रखती है खीर को। बिल्ली आती है, ऊपर चढ़कर मुंह मार देती है। खीर सारी नीचे बिखर जाती है। वो ये निश्चय कर लेती है रानी कि मैंने इस बिल्ली को मारना ही मारना है। ये निकालते नहीं है, मैं खाना बनाती हूँ, ये हर चीज़ पे मुंह मार जाती है, हर चीज़ पे मुंह मार जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस बात से लेकर। वह सुबह उठती है, दूध में कुछ मिला देती है। अब बिल्ली उसे खाते सारी मर जाती है। गली में सब लोगों को बात पता चल जाती है कि बहू ने बिल्ली मारी है। पंडित जी को बुलाया जाता है, तो पंडित जी ये कहते हैं आपको सोने की बिल्ली दान देनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे परिवार पर संकट ही संकट है। बहुत परेशान हो जाते हैं और आपको 7 दिन तक पंडित जी को भोजन खिलाना पड़ेगा। इतना दानवान, अन्न पानी दाल वाल सब आपको दान देना पड़ेगा। अब उस पाप को मिटाने के लिए क्या किया जाए? सोने की बिल्ली बनवाई जाती है, पंडित जी को बुलाया जाता है, 7 दिन खाने का इंतज़ाम किया जाता है। उसके लिए बोरियां आती हैं अन्न की, उसमें 5 बोरी बोली होती हैं, गेहूँ दालें वाली बोली होती हैं। घर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बहू की इस हरकत से, मगर बहू भी मजबूर थी क्योंकि बिल्ली वहाँ से हर चीज़ में मुँह मार जाती थी। पंडित जी आते हैं, पंडित जी बहुत खुश होते हैं कि शुक्राना है मुझे सोने की बिल्ली मिल गई। घर में राशन पानी खूब आता है, 5 दिन का उसे खाने को मिलता है। इतने में क्या होता है, उनके घर की कोई पड़ोसन होती है। वो पड़ोसन को भी मालूम था कि बिल्ली इस बहू ने मारी है, तो जहाँ मरी पड़ी थी बिल्ली वो देख भी चुकी थी। सब लोग आके देख गए थे कि बहू ने बिल्ली मार दी, नहीं बहू थी। करा तो करा क्या इस बहू ने। अब क्या होता है कि पड़ोसन उस कमरे में जाती है दोबारा जहाँ पर बिल्ली मरी पड़ी होती है, तो देखते हैं वहाँ से तो बिल्ली भाग गई। वो तो इधर भागती है, कमरे में आती है, कमरे में बहुत हाँफती हुई आती है, बहुत तेज़ हाँफ रही होती है। तो पंडित जी सब लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों क्या बात हुई, तुम क्यों हाँफ क्यों रही हो? वो कहती है बिल्ली तो जिंदा हो गई और बिल्ली भागी। सब लोग देख के आश्चर्य हो जाते हैं। पंडित जी फक पड़ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं ये क्या हुआ, क्योंकि अब उन्हें कोई सामान नहीं मिलना था। तो कहने का मेन मतलब ये है कि हमें पंडितों की बातों में, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें अपने दिमाग से काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही पंडित लोग गलत होते हैं, सभी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर देखिए उससे सोने की बिल्ली दान बोल दी, राशन पानी दान बोल दिया, कितना कुछ करा, और बिल्ली भी होश थी। तो हमें सोच समझ के भी चलना चाहिए, और बहू को भी नहीं करना चाहिए था कि दूध में मिलाकर उसे डाल दिया और बिल्ली बेहोश हो गई। मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर।